आज हम मुबादियात तालीम का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है तालीम के जो माहिरीन की नज़र में जो तरीक़े बताए गए हैं तालीम के, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने तालीमी तसव्वुरात के बारे में पढ़ा था और तालीम का मफ़हूम पढ़ा था और माहिरीन की नज़र में तालीम क्या है उसके बारे में हमने आपको बताया था। आज हम आपको तालीम के कुछ तरीक़े बताएंगे, जिनमें सबसे पहला जो है वो है रस्मी तालीम। रस्मी तालीम वो तालीम होती है जो बाकायदा किसी इदारे से, स्कूल या कॉलेज से हासिल की जाती है। वाज़ेह रहे कि तयशुदा मकासद के तहत मुकर्रर निसाब और मशागिल के ज़रिए मुआशरे के मुकर्रर करदा असातिज़ा मख़सूस तरीक़ा है तदरीस इस्तेमाल करके इसे तालीमी इदारों में तालीम देते हैं, वो रस्मी तालीम कहलाती है। रस्मी तालीम की मिसालें जो हैं, वो हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ। इसके बाद है हमारा नंबर 2 जो है वो है गैर रस्मी तालीम। गैर रस्मी तालीम बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ असातिज़ा से जुज़वक्ती तौर पे काम लेकर बच्चों को तालीम दी जाती है। गैर रस्मी तालीम में भी बाकायदा निसाब और इनके मकासद तय किए जाते हैं, लेकिन इनके लिए कोई बाकायदा इदारा नहीं होता, बल्कि ये असातिज़ा की निगरानी में ही समझाया जाता है। लेकिन इसके लिए जो निसाब होता है वो भी तयशुदा होता है, लेकिन ये तालीम ही का हिस्सा होती है। तालीमी मकासद और निसाब भी इसमें तयशुदा होता है, लेकिन बाकायदा तालीमी इदारों का क़याम अमल में नहीं लाया जाता। जैसे इसकी मिसाल है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की क्लासेस और मुख्तलिफ़ क्लासों के मुख्तलिफ़ मज़ामीन की तैयारी के लिए ट्यूशन के बाकायदा इदारों की मिसाल दी जा सकती है। हम गैर रस्मी तालीम को एक ट्यूशन की तरह भी, अगर हम इसको ट्यूशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो वह भी गलत नहीं होगा कि गैर रस्मी तालीम के लिए कोई बाकायदा इदारा नहीं होता, बल्कि ये किसी भी असातिज़ा की निगरानी में हासिल किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नंबर 3 है, वो है नीम रस्मी तालीम। नीम रस्मी तालीम में ये है कि नीम रस्मी तालीम बाकायदा इदारों में हासिल नहीं की जाती, बल्कि ये शौरी अंदाज में मकासद तालीम को पेश नज़र रखा जाता है। घर में, गली में, मोहल्ले के दोस्तों के साथ खेल कूद कर जो बच्चा सीखता है उसे नीम रस्मी तालीम कहा जाता है। इसके अलावा जैसे इसकी मिसाल ये है कि जो काश्तकार का बेटा होता है वो काश्तकारी सीखने के लिए किसी स्कूल में दाखिल नहीं होता, बल्कि वो अपने वालिदैन से जो सीखता है तो वो काश्तकार ही बनता है। इसके अलावा जैसे लोहार का बेटा है वो लोहे का काम सीखता है और तरखान का बेटा लकड़ी का काम सीखता है। तो ये तालीम का नीम रस्मी तरीक़ा है। और नीम रस्मी तालीम के लिए किसी जगह का मुकर्रर नहीं होना ज़रूरी नहीं, ये घर, गली, मोहल्ले और किसी भी जगह से आप इसको सीख सकते हैं। तो ये नीम रस्मी तालीम कहलाती है। तो ये थे आज तालीम के तरीक़े, जिसमें जो 3 तरीक़े हैं, जिसमें रस्मी तालीम, गैर रस्मी तालीम और नीम रस्मी तालीम